हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगलिंग लाइफ 854 पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। ऐसी स्थिति में सभी स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा डर पैदा हो जाता है कि एग्ज़ाम डेट तो अचानक आउट हो चुका है, ऐसी स्थिति में क्या करें। तो हम जो है मतलब 2025 से 27 सेशन में बिहार डीएलएड सरकारी कॉलेज मधेपुरा से कर रहे हैं, तो अपना अनुभव बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी पढ़े हैं ठीक है, जो नहीं पढ़े वो भी ठीक है, क्योंकि आप यदि उतना दिन में नहीं पढ़े हैं तो ये 15 रोज़ 20 रोज़ में जितना भी आपके पास समय है इसमें आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपका होना चाहिए कि जितना आया वो तो ठीक है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करें ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। क्योंकि आप सब भी जान रहे हैं कि आज के समय बिहार से सरकारी कॉलेज में सीट प्राप्त करना बहुत कठिन हो चुका है। कठिन उनके लिए है जो नहीं पढ़ते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कठिन है, इसलिए कि स्टूडेंट्स तो बहुत सारा है और सीट सीमित है। सीट वही 10,000 के आसपास है सरकारी कॉलेज में सीट, और प्राइवेट सहित कुल मिलाकर बिहार में लगभग 30,000 के आसपास सीट होगा। जैसे कि हम लोग सीट में लिस्ट में देखे थे जब हम लोग इंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे थे 2025 में। तो इसमें आपको जो है 120 में कम से कम 80 या उसके आसपास अंक लाना होगा, तब जाकर ही आप एक अच्छे कॉलेज सरकारी कॉलेज में अपना सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। आपको बता दूं कि मेरा भी रिजल्ट 85 नंबर था, 85.096 इतना परसेंटेज था। उसके आधार पर हमको मधेपुरा सरकारी कॉलेज, जो कि डाइट मधेपुरा के नाम से जाना जाता है, पहले नंबर पे दिए और पहली लिस्ट में ही नाम आ गया, और हम अपना नामांकन करवा करके 2025-27 सेशन में डीएलएड कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अपना अनुभव बता रहे हैं कि जैसे एग्ज़ाम डेट हुआ आउट, तो ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना कि एग्ज़ाम डेट आउट हो गया अब क्या करें, कैसे होगा, तो हमको सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। सोचना तो है ही, आपके भविष्य का बात है तो सोचना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन लेना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको करना है कि मतलब 120 अंक का जैसे परीक्षा है, तो उसमें आप भी जान रहे हैं 25 अंक का मैथ होगा, 25 अंक का हिंदी होगा, 20 अंक का साइंस, 20 अंक का सोशल, 10 अंक का रीजनिंग होगा। तो इसमें मैथ और हिंदी में आपका कोशिश होना चाहिए 25 में कम से कम तो 20 प्लस करें। उसके बाद सोशल साइंस और साइंस मिलाकर 40 प्रश्न और 20 ही 20 तो 40 हो गया। उस 40 में आपका कोशिश होना चाहिए 25 कम से कम क्रॉस करे, 30 हो जाए तो और बेहतर। उसके बाद हिंदी मैथ में 20 प्लस, 25 में 25 मारने का कोशिश करना है। उसके बाद इंग्लिश है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग होता है, इसलिए आपको यदि नहीं भी आता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर टिक कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी, तो उसमें आपको सिर्फ ऑप्शन क्लिक करना है। तो ऑप्शन को क्लिक करना है, 120 में 120 बनाइए। जैसे रीजनिंग 10 है, 10 में से कोशिश करना 8-9 सही हो, क्योंकि रीजनिंग आसान होता है। एक बार यदि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कम सम भी, तो अच्छा स्कोर हो जाएगा। और आपका 120 में यदि 80 या 80 से अधिक होगा तो ही कन्फर्म रहिए कि सरकारी कॉलेज मिलेगा, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है। हम लोग के समय में 70 से स्टार्ट हो गया था, वैसे कैटेगरी वाइज छूट के अनुसार 2 नंबर 4 नंबर सब कैटेगरी में छूट होता है। वहीं पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट होते हैं तो उनको और विशेष छूट होता है। तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि यदि आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में भाग लीजिएगा, तो आप अंतिम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस में आपका ध्यान ऐसा होना चाहिए कि मतलब ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि जब एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित होगा तो उस समय आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन एग्ज़ाम देने से पहले आपका प्रैक्टिस ऑनलाइन होना चाहिए, ताकि आपको एक आदत सी बन हो जाए। तो आदत सा हो जाएगा तो इसमें कोई भी समस्या नहीं होगा। आपको लगेगा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और 2 घंटा टाइम मिलेगा 120 प्रश्न के लिए, तो बना लेना है। कोशिश करना है सभी प्रश्न को पढ़ करके समझ करके तो बनाएं, क्योंकि उसमें 10th और 12th में यदि आप अच्छे से पढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी है नहीं। उसमें नया क्या है, वही सेंटेक्स जो भी चीज़ पढ़े हैं 10th 12th में वही सारा चीज़ होता है। साइंस सोशल साइंस में जो 10th 12th पढ़े हैं वही होगा। मैथ्स कुछ बेसिक आता है 6 to 12, खास करके कहें तो 6 to 10 कराता है। हिंदी में 10th और 12th में जो भी पढ़े वही रहता है। तो इस तरह से आपका कोशिश होना चाहिए कि 120 के 120 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। बने ना बने वो तो अलग बात है, क्योंकि किसी को भी ऐसा नहीं कि 100% आता ही है।
सब लोग कुछ ना कुछ नया सीखता है प्रत्येक दिन, और परीक्षा में कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन आता ही है। तो ऐसी स्थिति में पैनिक नहीं होना है, धैर्य बना करके रखना है, और प्रत्येक दिन कोशिश करना है कि एक सेट जरूर लगाएं जिसमें 120 प्रश्न होता है। तो आपका मान लीजिए 80 आए, 60 आए, 90 आए, 95 आए, जो भी आए ठीक है, घबराना नहीं है। और देखना है कि उसमें किस सब्जेक्ट में आपका मार्क्स कम आ रहा है। जैसे मैथ्स और हिंदी में 20 प्लस है तो ठीक है स्थिति, अगर नहीं है तो अलंकार, छंद, रस, समास, इस सारा पॉइंट को पढ़िए। जैसे अलंकार है तो अलंकार में 5 से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में, तो अलंकार के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा तरीक़ा से पढ़िए। और मेरा तो सजेस्ट यही होगा कि पवन सर हिंदी एक चैनल वाले हैं, यूपी के टीचर हैं, जो फिलहाल शायद करियर बिल चैनल पे पढ़ाते हैं, कहीं से भी पढ़िए। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि पवन सर से ही पढ़िए, किसी से भी पढ़िए। अलंकार का कॉन्सेप्ट पूर्णतः क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे मानविक रंग अलंकार है, यमक अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, और कई सारे अलंकार के प्रकार होते हैं। तो सभी प्रकार और उसके एग्जाम्पल्स का पहचान होना अनिवार्य होता है, क्योंकि यदि एग्जाम्पल का आपको अनुभव नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप एग्जाम में अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाइएगा। क्योंकि एग्जाम्पल से पूछा जाता है आज के समय में, कोई उसका थ्योरी परिभाषा तो नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए आपका कोशिश होना चाहिए हिंदी और मैथ में 20 प्लस सही करने का। यदि 20 प्लस यहाँ हो जाता है तो ठीक है। उसके बाद देखिए आप रीजनिंग है, रीजनिंग में 8-9 प्रश्न सही हो रहा है तो ठीक है। उसके बाद फिर साइंस और सोशल साइंस है, तो इस सब को देखिए कि यदि 15 या उसके आसपास हो रहा है तो ठीक है। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश में 10-12 क्वेश्चन सही हो रहा है तो हो जाएगा, टोटल मिला करके 80 या उसके आसपास हो जाएगा। और 80 या उसके आसपास हो जाता है तो आपका रिजल्ट कन्फर्म ही मान लीजिए। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई अच्छा अंक से कीजिएगा, उसके पश्चात आपको बिहार डीएलएड सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और डीएलएड करने के बाद सीटेट कीजिएगा, सीटेट ही होता है डीएलएड के बाद। यदि इंटर पास ही हैं आप तो पेपर 1, और बीए पास हैं तो पेपर 1 और 2 दोनों दे सकते हैं। और उसके बाद क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए शिक्षक बनेंगे। तो हमारी जानकारी कैसी लगी? यदि आपको कुछ फ़ायदेमंद बुझा रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू। अंतिम में यही कहूँगा मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और देखिए किस सब्जेक्ट में आपका मार्क्स कम आ रहा है, उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए। जिस पॉइंट में कम आ रहा है, जैसे अलंकार, छंद, रस, मैथ्स में हो गया जैसे कार्य और समय, उसके बाद त्रिकोणमिति, इंग्लिश में हो गया एडम फ्रेज, और सबसे अधिक जो इसमें मायने होता है साइंस और सोशल साइंस में, खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ। किसी भी चैनल से या बुक से पढ़िए, लेकिन प्रीवियस ईयर को कोशिश कीजिए फॉलो करने का या उसको ही पढ़ने का, क्योंकि 8 से 10 प्रश्न ऐसा होगा जो साइंस और सोशल साइंस में कई सारे प्रश्न सेम टू सेम PYQ आ जाता है। जैसे दांत का प्रकार है 4, तो ये सारा 4 प्रकार मेरे प्रश्न में पूछा गया था, गया सेंटर था 19 जुलाई 2025 को। और ऐसा नहीं है कि मेरे में ही, और सारा क्वेश्चन सेट में भी आया होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि PYQ भी बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करना अनिवार्य होता है। ऐसे स्थिति में लास्ट टाइम आप प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू।